आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद पैराथायरॉयड हार्मोन, कैल्सिटोनिन। ये दोनों जो हैं कैल्शियम और फॉस्फेट की मेटाबॉलिज्म से इन्वॉल्व हैं। साथ में विटामिन डी, बोन और टीथ की सारी चीज़ें हमने पढ़नी है। कैल्शियम का नॉर्मल लेवल हमारे पास होता है 9.4। अगर हमारे पास 2.4 मिलीमोल तक हो 2.4 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है, जिसको हम मोल्स में कन्वर्ट करें तो ये होता है 2.4 मिलीमोल्स पर लीटर। कैल्शियम जो है वो कंट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल, ब्लड क्लॉटिंग और ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स के लिए ज़रूरी होती है। अगर हमारे पास कैल्शियम ज़्यादा होगी तो डिप्रेशन होगा नर्वस सिस्टम का, और अगर कैल्शियम कम होगी तो नर्वस सिस्टम जो है वो एक्साइटेड होगा। और बॉडी का कैल्शियम जो है वो 0.1% जो है वो एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में होता है, और मेनली 85% जो है वो बॉडी की फॉस्फेट जो है वो स्टोर होती है इन बोन्स। अच्छा, पहले कैल्शियम की बात करें, 0.1% एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में होता है, और 1% जो है वो सेल्स में होता है, और बाकी सारा जो है बोन्स के अंदर स्टोर होता है। और फॉस्फेट की बात करें तो 85% ये होता है हमारे पास 85% बोन में, और 14 से 15% सेल में होता है, और लेस देन 1% एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में होता है। इन दोनों को हमारे पास कैल्शिटोनिन और पैराथॉर्मोन रिलीज करते हैं। जो कैल्शियम है इसकी 3 फॉर्म्स होती हैं, आयनाइज्ड कैल्शियम, आयनाइज्ड कैल्शियम, प्रोटीन बाउंड कैल्शियम, और कैल्शियम कम्प्लेक्स विद एनाइंस वगैरह जो है वो 9% होते हैं। 41% बाउंड विद कैल्शियम होता है, और 50% आयनाइज्ड कैल्शियम होता है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो है वो आयनाइज्ड कैल्शियम होता है। ये दोनों जो है ये डिफ्यूजिबल है, ये नॉन डिफ्यूजिबल फॉर्म है कैल्शियम की। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट हमारे पास 2 फॉर्म्स में होता है, HPO4 2 नेगेटिव, H2PO4 नेगेटिव है। हाइपोकैल्सीमिया से हमारे पास नर्वस एक्साइटमेंट होती है। अगर हमारे पास कैल्शियम का लेवल फॉल करेगा तो नर्वस टिश्यू जो है वो एक्साइटेबल होंगे, इनिशिएशन हो जाएगी एक्शन पोटेंशियल्स की, और इससे हमारे पास होगी हाइपोकैल्सीमिया से होगी मसल टेटनी। मसल जो है वो टेटनिक कॉन्ट्रैक्शन में होंगे। जब वो कॉन्ट्रैक्शन बार बार इम्पल्सेस जा रहे हैं उनकी तरफ, तो उधर होंगे कंट्रैक्शन, टेटनी हो जाएगी, सीजर्स आएंगे। इसके अलावा कार्पोपिडल सिंड्रोम आएगा, इसको हम कार्पोपिडल सिंड्रोम कहते हैं। हाइपर कैल्सीमिया जो है वो डिप्रेस करता है नर्वस सिस्टम को, उसकी कंट्रैक्टिलिटी को, जीआईटी की कंट्रैक्टिलिटी वगैरह को, सबको डिप्रेस करता है। अगर इसका लेवल जो है वो 12 मिलीग्राम से ज़्यादा है तो हमारे पास डिप्रेसिव इफेक्ट अपेयर होना स्टार्ट होंगे, और अगर 17 मिलीग्राम से ज़्यादा है तो ये प्रेसिपिटेट करेगा बॉडी के अंदर डिफरेंट टिश्यूज़ में। कैल्शियम और फॉस्फेट की एब्जॉर्प्शन और स्क्रीशन की अगर हम बात करें तो इस तरह से हम कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को देख सकते हैं। हमारे पास 350 इनटेक हमारे पास कितना है, हमारे पास कैल्शियम का 1000 मिलीग्राम पर डे हम इनटेक कर रहे हैं। उसमें से 350 एब्जॉर्ब होता है एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में, और 250 एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड दोबारा एक्सक्रीट कर देता है। 900 मिलीग्राम जो है वो फीसिस से एक्सक्रीट होता है। एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में 1300 मिलीग्राम, सेल के अंदर है 13000 मिलीग्राम, और ये आपस में एक्सचेंज होकर मेंटेन रहते हैं। ये हमारे पास जो है किडनी इसको 9980 को फिल्टर करती है, और 9880 जो है वो दोबारा से एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड के अंदर रीअब्सॉर्ब हो जाता है। यूरिन के अंदर आता है 100 मिलीग्राम कैल्शियम, यानी कि जितना कैल्शियम का इंटेक है उतना ही कैल्शियम का आउटपुट हो जाता है। इसके बाद हम बात करें रीनल एक्सक्रीशन वगैरह, ये सारा हो गया। इसके बाद हमारे बोन के अंदर कैल्शियम और फॉस्फेट जो है वो स्टोर होते हैं एज फॉर्म ऑफ कैल्शियम एपेटाइट क्रिस्टल। बोन्स के अंदर हमारे पास कैल्शियम एपेटाइट के क्रिस्टल्स होते हैं, हाइड्रोक्सी एपेटाइट Ca10 PO4 6 और OH2। इस तरह कैल्शियम और फॉस्फेट जो है बोन के अंदर टेक पार्ट करते हैं। हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल जो हैं वो हमारे पास डिस्टिंक्ट क्रिस्टल अपने नहीं बनाते, लेकिन अगर ये हमारे पास स्ट्रोंशियम, यूरेनियम और प्लूटोनियम जो है ये, और दूसरे ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट लेड वगैरह, अगर ये इसके साथ मिलें तो क्रिस्टल बहुत अच्छे बनेंगे। और अगर ये क्रिस्टल्स बनेंगे तो ऑस्टियोजेनिक सार्कोमा होगा, जिसको हम कहते हैं बोन कैंसर। बोन्स के अंदर हमारे पास कोलेजन और हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल्स मिलके हमारे पास इसको टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेस, बोन के अंदर स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर देते हैं। टिश्यू नॉन स्पेसिफिक अल्कलाइन फॉस्फेटेज जो है एक एंजाइम है जो कि ब्रेक डाउन करता है पायरोफॉस्फेटेज को ब्रेक डाउन करता है, और हमारे पास जब भी बोन की कैल्सिफिकेशन का लेवल चेक करता है तो ये एंजाइम जो है वो ऑस्टियोब्लास्ट से सक्रीट होता है और न्यूट्रलाइज कराता है पायरोफॉस्फेटेज को, और उसके अंदर से फॉस्फेट रिलीज करा के बोन की हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल्स बनाता है। बोन की क्रिस्टलाइजेशन कॉज कराता है और एडिक्वेटली बोन को क्रिस्टलाइज कराता है। और दूसरा एंजाइम है हमारे पास न्यूक्लियोटाइड पायरोफॉस्फेटेज फॉस्फोडाइएस्टरेज 1। ये हमारे पास ये TNAP को इनहिबिट कराएगा। ये हमारे पास क्या कराएगा, बोन की कैल्सिफिकेशन को रेगुलेट कराने के लिए 2 सब्सटेंसेस हैं, एक NPP1 न्यूक्लियोटाइड पायरोफॉस्फेट फॉस्फोडाइएस्टरेज, और दूसरा है ANK एंकाइलोसिस प्रोटीन, जो कि हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर पूल के अंदर प्रेजेंट होती हैं।
और एक्स्ट्रासेलुलर पायरोफॉस्फेट के ऊपर एक्ट करती हैं और एक्सेसिव कैल्सिफिकेशन ऑफ बोन को कम कराती हैं। डिक्रीज एक्स्ट्रासेलुलर पायरोफॉस्फेट एंड एक्सेसिव कैल्सिफिकेशन ऑफ बोन एज बोन स्पर्स, और इस तरह पर्सन्स के अंदर आर्थराइटिस या फिर एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस डेवलप होता है। विटामिन डी हमारे पास क्या कराता है? विटामिन डी जो है वो हमारे पास कोल कैल्सिफेरोल स्किन के अंदर सेंसाइज होता है। कोलेस्ट्रॉल से हमारे पास बनता है 7-डिहाइड्रोकोल कोलेस्ट्रॉल। 7-डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल जो है वो हमारे पास लीवर के अंदर जाता है, वहाँ पे इसकी हाइड्रोक्सिलेशन होती है 25 हाइड्रोक्सिलेज की प्रेजेंस में 25 हाइड्रोक्सी कोल कैल्सिफेरोल बनता है। फिर ये हमारे पास किडनी में जाता है, यहाँ पे जाके एक्टिव होता है 125 डाइहाइड्रोक्सी कोल कैल्सिफेरोल बनाता है। ये हमारे पास इंटेस्टाइन पे, किडनी पे और बोन्स पे एक्ट करता है। बोन्स के अंदर हमारे पास ये क्या कराता है? अल्कलाइन फॉस्फेटेज पे एक्ट करता है और बोन्स की कराता है कैल्सिफिकेशन। बोन्स नहीं, कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन बनाता है इंटेस्टाइन के अंदर और कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। कैल्शियम स्टिमुलेटेड एटीपीएस पंप को बढ़ाता है और पोटेशियम कैल्शियम की जो है किडनी से एक्सक्रीशन को कम करता है। और तीसरा ये अल्कलाइन फॉस्फेटेज बोन पे एक्ट करता है और वहाँ से बोन की डीमिनरलाइजेशन कराता है। प्लाज्मा की कंसंट्रेशन कैल्शियम की बढ़ाएगा और ये हमारे पास दोबारा से इनहिबिट भी करेगा पैराथॉर्मोन को।